ये हमने कवर कर लिया था। हम ऐत्रेय उपनिषद पर आ गए थे ना। यस मैम। हम्म। तो ऐत्रेय उपनिषद में क्या है? कंसेप्ट ऑफ आत्मा, यूनिवर्स एंड ब्रह्म। आत्मा, यूनिवर्स और ब्रह्म का कंसेप्ट है इसमें। इसके इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो ऐत्रेय है वो ऋग्वेद से रिलेट हमारा करता है, ऋग्वेद से। और ऋग्वेद से सिर्फ एक ही उपनिषद रिलेट करता है, प्रिंसिपल उपनिषद में से, ऐत्रेय उपनिषद। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चैप्टर ऑफ आरण्यक इसमें ऐत्रेय उपनिषद में कॉन्क्लूडेड है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स चैप्टर ऑफ आरण्यक। टोटल चैप्टर 3 है। फर्स्ट चैप्टर कंटेन्स 3 खंड। तो टोटल कितने हो गए? फर्स्ट चैप्टर्स में 3 खंड है, और उसके बाद में सेकंड और थर्ड, तो टोटल हो गए हमारे 5 पार्ट्स। पहला जो वर्स है, जो पहला श्लोक है, वो क्रिएशन ऑफ सृष्टि से स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है किस किस प्रिंसिपल उपनिषद में क्रिएशन ऑफ सृष्टि बताया है, या क्रिएशन ऑफ सृष्टि का सीक्वेंस बताया है, जो हमने लास्ट भी कुछ उपनिषद में पढ़ा था। ये आप नोट डाउन करेंगे अच्छे से कि सीक्वेंस ऑफ सृष्टि पूछ सकते हैं। ओके। उसके बाद ये हमने कवर कर लिया था, आई थिंक, मुझे ऐसे याद आ रहा है। हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। हाँ। एम आई ऑडिबल? कोई और बताएगा, या कोई था नहीं लास्ट क्लास में? मैम मैम ये ये, अनदर टेबल मैम। हाँ, देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, वामदेव की स्टोरी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके। ऐत्रेय तैत्रेय। तैत्रेय उपनिषद में हम तैत्रेय उपनिषद में कंसेप्ट ऑफ पंचकोश, पंचकोश की अवधारणा और शिक्षा, आनंद और भृगुवल्ली, इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं वल्लियों का। पहले है शिक्षावल्ली, देन आनंदवल्ली, देन भृगुवल्ली, और कंसेप्ट ऑफ पंचकोश। जो हमारा तैत्रेय उपनिषद है वो किस वेद से रिलेट करता है? कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद से और कौन से उपनिषद रिलेट करते हैं? कैन एनीवन टेल मी? कठोपनिषद। कठोपनिषद। कठोपनिषद में। वेरी गुड। कठोपनिषद। सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ चैप्टर ऑफ तैत्रेय आरण्यक। जो तैत्रीय आरण्यक है उसका सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ चैप्टर तैत्रीय उपनिषद में। क्यों है सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ? क्योंकि इसमें स्पेशल ब्रह्म की या ज्ञान की व्याख्या है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल उपनिषद में रखा गया है। शिक्षावल्ली में क्या है हमारा? संस्कृत का किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है, व्याकरण क्या है, क्या त्रुटियां होती हैं, क्या एरर्स होते हैं, सिंपल एंड और सभी टाइप की नॉलेजेस। ठीक है, ज्ञान की ज्यादातर इसमें बात की गई है। ब्रह्मानंद वल्ली अबाउट ब्रह्म, एंड भृगुवल्ली अबाउट ब्रह्म, सेम सेम कंसेप्ट। टोटल mantras 53 in this Taittiriya Upanishad, subject to be studied Panchakosha and three valli. उपनिषद स्टार्ट विद अ प्रेयर विच मीन्स, जिसका मतलब है देवता ऑफ डे एंड प्राण, दिन और प्राण के जो देवता है मित्र, नाइट रात्रि, और अपान वायु के जो देवता है वरुण, नेत्र, और सूर्य मंडल के देवता है अर्यम्मा, स्ट्रेंथ बल और हाथ हस्त के देवता है इंद्र, देवता ऑफ वाणी और बुद्धि बृहस्पति, देवता ऑफ लेग्स विष्णु। ऑल देवता ब्लेस अस, हे ईश्वर ये सभी देवता हमें ब्लेस करो, हमें
अपना आशीर्वाद दो। नमस्कार टू ब्रह्म, नमस्कार टू वायुदेव, सभी को नमस्कार। प्रोटेक्ट माय गुरु एंड मी, हे सभी देवताओं को मेरा प्रणाम, मेरे गुरु और मुझे, हम दोनों की रक्षा करें। शिक्षावली, इट कंटेन संस्कृत प्रोनाउंसिएशन, व्याकरण। इसमें आपको ऐसे मैच दिस भी क्वेश्चन बन सकता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, 3 ऑप्शन यहाँ दे देंगे। शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली, भृगुवल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन में दे देंगे आपका व्याकरण, नॉलेज ऑफ व्याकरण, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्सोनेंट्स, वाउल्स ऑफ संस्कृत। ओके, और दे देंगे अबाउट ब्रह्म, ब्रह्म का सर्व ज्ञान, सर्व नॉलेज, इस टाइप का। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो शिक्षावली में स्टडी ऑफ संस्कृत वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, प्रोनाउंसिएशन और मात्रास। ओके, स्टडी ऑफ 5 ग्रेट कॉम्बिनेशंस, 5 ग्रेट कॉम्बिनेशंस को हम पढ़ेंगे, इसमें शिक्षावली में बताया गया है। ग्रेट कॉम्बिनेशंस, महासंहिता, महासंहिता जो 5 बड़े कलेक्शंस, समुदाय, ग्रुप बोल सकते हैं इनको। लोक, ज्योति, ज्ञान विषयक, संतान और शरीर, दीज आर 5 महासंहिता। व्हाट आर दोस? महासंहिता। 5 great collections, great groups. So first is Mahasamhita Loka. So Loka, which Loka is superior? Prithvi Loka is superior. Its last part is Swarga. First part is Prithvi, last part is Swarg of Lok. लोक का जो लोक है वो पहला उसका पार्ट है पृथ्वी, पृथ्वी से स्टार्ट होता है, और ये स्वर्ग, लास्ट पार्ट इसका स्वर्ग है। प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ, ये कहाँ पर दोनों जाकर मिलते हैं? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में ये दोनों मिलते हैं, किसके थ्रू मिलते हैं? क्या लिंक है? वायु के थ्रू। ठीक है, ज्योति, ज्योतियों में अग्नि पहली ज्योति है, सूर्य लास्ट ज्योति है। कहाँ पर ये दोनों मिलते हैं? जल में ये दोनों मिलते हैं। कम्बिनेशन किसके द्वारा कम्बिनेशन होता है? स्पार्क, स्पार्क, बिजली, या वी कैन अंडरस्टैंड स्पार्क। ओके, इन दोनों के बीच में स्पार्क होने से पानी के अंदर कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ, इन दोनों के मिलने से पानी का कॉन्फ्लुएंस होता है। जहां पर ये दोनों मिलते हैं पानी में, जल में। ठीक, ज्ञान विषयक, आचार्य पहला पार्ट, शिष्य लास्ट पार्ट। दोनों कहाँ पर कॉन्फ्लुएंस होते हैं? विद्या, विद्या ही है जो दोनों को बांधती है। किसकी वजह से बांधती है? क्या लिंक है? टीचिंग। संतान, मदर एंड फादर, दीज आर फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट, या फर्स्ट और सेकंड पार्ट। प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग इनसे प्रोड्यूस होता है, और थ्रू व्हाट लिंक? इंटीमेट, इंटीमेसी से इनको ऑफस्प्रिंग क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है। शरीर, लोअर जॉ एंड अपर जॉ, लोअर एंड अपर जॉ का इनका लिंक क्या है? टंग, जीवा, लिंक है। प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ, स्पीच, क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग, स्पीच, वाणी, वाणी इज इट्स आर पावर टू स्पीच। तो अपर जा एंड लोअर जा, दीज आर फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट। कॉम्बिनेशन, टंग इनका कॉम्बिनेशन है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ, स्पीच, स्पीच क्वालिटी। If any person understand and dhyan on this concept accurately, then he will get samriddhi, prosperity, santan, son, daughter, brahma gnan, swarga, get prosperity in every loka, will get too much anna. उनको कोई भी समृद्धि की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन आएगा, the one who know the 5 great combinations, what will he get and what will he will know, what would he not get?
क्या वो पा सकता है और क्या वो नहीं, उन उसको क्या मिल जाएगा, तो ये ऑप्शंस में दे सकते हैं वो, है ना। समृद्धि की प्राप्ति, संतान, स्वर्ग, ब्रह्म ज्ञान, प्रोस्पेरिटी इन एवरी लोका एंड टू मच अन्न। फोर इंपोर्टेंट ध्वनिया, चार इंपोर्टेंट ध्वनि कौन कौन सी है? भू, भुवः, स्वः, महा। दीज आर ग्रेट ध्वनि एंड रिलेट विथ विच लोकार। जो भू ध्वनि है वो जगत से रिलेट करती है, भुवः जो है अंतरिक्ष से, स्वः ध्वनि स्वर्गलोक से, और महाध्वनि सूर्यमंडल से या सूर्यलोक से। महा कौन सी ध्वनि है? सुप्रीम ध्वनि। क्वेश्चन आएगा जो फोर इंपोर्टेंट ध्वनि है उसमें सबसे सुप्रीम ध्वनि कौन सी है तैत्तिरीय उपनिषद में? तो महाध्वनि, भू भुव स्वः महा। ग्रेट प्लेनेट, कौन से प्लेनेट से रिलेट करते हैं ये? सबसे ग्रेट 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 ध्वनि के साथ इन्होंने ग्रेट सबसे बड़े ग्रहों को कनेक्ट किया है। जो अग्नि जो ग्रह है उस पर भू ध्वनि जनरेट होती है, क्रिएट होती है। वायु ग्रह से भूवह ध्वनि, सूर्य ग्रह से स्वह ध्वनि, चंद्रमा ग्रह से महाध्वनि। ऋग्वेद इनसे रिलेट करते हैं, ऋग्वेद वेद इनसे रिलेट करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ब्रह्म। वायु से इन्होंने रिलेट किया है प्राण, अपान, व्यान और अन्न, नरिश एवरीवन। अन्न क्या करता है? नरिश करता है एवरीवन, सभी को। ओके, तो क्वेश्चन बन सकता है, इनको प्राण से भी पूछ सकते हैं। इधर दे देंगे आपको ध्वनि और यहाँ वेद या फिर वायु, या पूछ लेंगे भू, भुवः, स्वः, महा। उनके सामने उनकी ध्वनिया या वेद या प्लेनेट, किस कौन सा ध्वनि किस प्लेनेट से रिलेट करते हैं, कौन सी ध्वनि किस वेद से जनरेट होती है, या फिर किस वेद से रिलेट करती है, किस वायु से रिलेट करती है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। Those who get to know the concept like every ध्वनि have their own four parts। ये एक कंसेप्ट है पूरा, इसको 16 बोलते हैं। 16 टोटल 16 ध्वनि या पार्ट्स ऑफ ध्वनि टोटल 16। जो भी ये जो चार चार का जो कंसेप्ट है, फोर पार्ट का जो कंसेप्ट है, 16 टोटल पार्ट। अगर ये कोई भी कंसेप्ट, ये कोई भी इंसान एक कंसेप्ट जान जाता है, ही विल गेट ब्रह्म, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। ऑल लव हिम, सब उसको प्रेम करते हैं। ऑल देवता रेस्पेक्ट हिम, सभी देवता भी उनको रेस्पेक्ट करते हैं। एंड उनके सामने नतमस्तक होते हैं, बो डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम। बिटवीन बोथ पैलेट प्रेजेंट अ मस्कुलर मास रीजन, वो दोनों पैलेट के बीच में एक मस्कुलर मास रीजन है जिसे ब्रह्मरंध्र बोला गया है। वहीं से ही बर्थ होता है ब्रह्म का, वहीं से ही ब्रह्म का जन्म होता है। एंड ऑल्सो ब्रह्म गो अवे फ्रॉम दिस बॉडी बाय द सेम रीजन। तो किस रीजन से ब्रह्म का जन्म और मृत्यु होती है एक ह्यूमन बीइंग में? अकॉर्डिंग टू तैत्तिरीय उपनिषद, ब्रह्मरंध्र से। ब्रह्मरंध्र कहाँ है? दोनों पैलेट के बीच में। लोकेशन ऑफ परमात्मा इनसाइड ऑफ हार्ट। ओम इज सुपीरियर, ओम इज ब्रह्म, एवरी वर्क ऑलवेज स्टार्ट विद ओम। साम वेद मंत्र, प्रेयर, यज्ञ, सब कुछ ओम से स्टार्ट होता है। यहाँ पर ओम की महिमा बताई गई है, सुपीरियरिटी ऑफ ओम बताया गया है कि उसको यज्ञ में, हर प्रेयर में, कोई भी अच्छे काम में हमेशा ओम को ही हम ओम से ही स्टार्ट करते हैं। सन ऑफ रथिर ऋषि सत्यदेव वाचा ऋषि, ही बिलीव सत्य इज हाईएस्ट। रथितर ऋषि जो हैं, रथितर ऋषि के सन है सत्यवाचा, वो मानते हैं सत्य ही हाईएस्ट है। और ऋषिवर पुरुषिष्ट के पुत्र हैं ऋषि तपोनित्य। ऋषि तपोनित्य क्या मानते हैं? तप इज हाईएस्ट, तप हाईएस्ट है। सन ऑफ ऋषि मुद्गल नाकमुनि, नाकमुनि क्या मानते हैं? शास्त्र इज हाईएस्ट, शास्त्र इज सुप्रीम। आफ्टर गेटिंग ऑल द नॉलेज ऋषि त्रिशंकु जी क्या बोलते हैं? इन सभी को जानने के बाद, ही बिलीव्स हिमसेल्फ एज अमृत। जब इन्होंने ये सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, सत्य भी, तप भी और शास्त्र, इन सबको उन्होंने हाईएस्ट मानकर
मानकर समझा, ये चीज समझी कि ये सभी हाईएस्ट है, तो उन्हें अमृत स्वरूप की प्राप्ति हो गई। ही हिमसेल्फ एज अमृत स्वरूप बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रह्म। उन्हें समझ में आ गया कि वो खुद ही अमृत स्वरूप है। कौन से ऋषि थे जिनको खुद से समझ में आ गया था कि वो खुद ही अमृत स्वरूप है? ऋषि त्रिशंकु। हम्म, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ऋषि त्रिशंकु का वर्णन किस उपनिषद में है? नाक मुनि का वर्णन किस उपनिषद में? नाक मुनि ने किसको सुप्रीम माना? किस विद्या को, किस चीज को सुप्रीम माना, हाईएस्ट माना? तप को, सत्य को, शास्त्र को, किसको? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पंच तत्व, पंच तत्व का डिस्क्रिप्शन यहाँ बताया है। पंच तत्व को रिलेट किया है ज्योतियों से, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, प्राण से और साधन से। 5 लोक बताए गए हैं, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग और दिशाएं, दिशा लोक बोल सकते हैं, डायरेक्शन, और अल्टरनेट डायरेक्शन, ये सभी इसमें बताया है। लोक, ये ज्योति से कैसे रिलेट करते हैं? ज्योति जो हमने पहले पढ़ा था, अग्नि, वायु, सन, चंद्रमा और नक्षत्र, तो उससे इन्होंने रिलेट करके बताया है लोक और ज्योति। फिर आता है आदि भौतिक। आदि भौतिक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे अभी फिजिकल में जो प्रेजेंट है। सो इट्स, ये रिलेट किया गया है इसके साथ वाटर, जल, वनस्पति, औषधि, व्योम और शरीर। आध्यात्मिक, प्राण से रिलेट किया गया है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और पंच 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 ज्ञानेंद्रिय, और पंच ज्ञानेंद्रिय से रिलेट किया गया है आईज, नेत्र, पृथ्वी। ये तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो, पृथ्वी, आईज, आकाश, ईयर, स्वर्ग, मन, डायरेक्शंस, दिशाएं, स्पीच, स्पीच क्वालिटी, वाणी, और अल्टरनेट डायरेक्शन, स्किन। ओके, इसको हम ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय से रिलेट नहीं करेंगे, ये उससे उनसे अलग कंसेप्ट है। नेक्स्ट है साधना रिप्रेजेंटेटिव्स। सो पृथ्वी से रिलेट करता है कौन सा साधन? त्वचा, आकाश से मसल, स्वर्ग से हमारी सभी नाड़ियां, और दिशाओं से हमारी हड्डियां, अल्टरनेट डायरेक्शन से बोन मैरो, हमारा बोन मैरो। सो क्वेश्चन बन सकता है लोक और ज्योतिष को एमसीक्यूएस करके पूछ सकते हैं कि पृथ्वी जो लोक है किस ज्योति से संबंधित है, किस ज्योति से रिलेट करती है, या किस आदि भौतिक तत्व से रिलेट करती है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ से क्वेश्चन इतना डीप से आना आना ज्यादा पॉसिबिलिटी कम होती है। ओके, मूव 5 ग्रोस टू 5 सटल लेवल बाय ओम मेडिटेशन। ये ग्रोस है, ग्रोस से हम धीरे धीरे जब सटल लेवल से मूव करते हैं, ग्रोस टू सटल जाते हैं, किस 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 तरीके से जा सकते हैं? ओम मेडिटेशन से। ओम मेडिटेशन से हम ग्रोस टू सटल लेवल तक क्रॉस कर सकते हैं। ब्रह्मानंद वल्ली, इसमें ब्रह्म की व्याख्या है, ब्रह्म के बारे में है। ब्रह्म जो है वो ट्रुथ है, वो ज्ञान है, वो इंफिनिटी है, वो ह्यूमन हार्ट में स्थित है, क्रिएशन ऑफ सीक्वेंस ये इंपॉर्टेंट है, ये बताया है। ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मतलब पंच महाभूत है। इसका सीक्वेंस में अब क्वेश्चन आएगा, किस उपनिषद, किस प्रिंसिपल उपनिषद का जो सीक्वेंस जो बताया गया है उसमें पंच महाभूत को इम्पोर्टेंट या मेजर स्थान दिया गया है, मेजर स्थान दिया है, तो ये आएगा ब्रह्मानंद वल्ली में, तैत्तरीय उपनिषद में। पृथ्वी से औषधि, अन्न, और अन्न से पुरुष का निर्माण होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ अन्न, पंचकोशा, हाँ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान और आनंदमय। ओके, ये यहाँ पर और क्लियर समझ में आएगा आपको। ये पंचकोश हैं आपके, और इनसे ये रिलेट किया है, इसको बताया गया है कि जो अन्नमय है उसमें
उसका हेड क्या है, उसके दोनों विंग्स कौन है और उसका मिड पार्ट क्या है। जैसे हम अन्नमय की जब बात करते हैं तो उसमें ये समझेंगे हम कि अन्नमय का जो मिड पार्ट है वो आत्मा है, और उसका राइट और लेफ्ट विंग क्या है, लेफ्ट और राइट हैंड, और जो उसका हेड है वो रस होता है, और लोअर लिम्ब उसका पूरा शरीर है। और रिजल्ट क्या है, जब हम अन्नमय कोश की हम साधना करते हैं, अम, उसको फॉलो करते हैं, जैसे कि हम अपने डाइट पर ध्यान देते हैं, ऐसे ही समझेंगे इसको, तो हमें अन्न की प्राप्ति होती है। प्राणमय कोश में आते हैं, प्राणमय कोश में क्या है, इसका हेड राइट और लेफ्ट विंग रिलेट किया है आउटवर्ड प्राण, जो प्राण बाहर मूव कर रहा है, एक्सेल हम कर रहे हैं, मतलब अपान प्राण हो गए जो हम बाहर निकाल रहे हैं, अपान और व्यान को इन्होंने राइट और लेफ्ट विंग बताया है, और इसके हेड को, अच्छा यहाँ पर अपान बताया है, हाँ इनवर्ड अपान जो अंदर है, ठीक है, इसको हेड बताया है। और मिड पार्ट क्या है, आकाश, लोअर लिम्ब पृथ्वी। तो इसको ऐसे पूछ सकते हैं, इसका भी एमसीक्यू इसके थ्रू ही पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो, कि ऐसे पंच कोश देकर इनके ये पूछ सकते हैं, आपको इनका रिजल्ट पूछ सकते हैं। ये हेड विंग, राइट विंग, लेफ्ट विंग नहीं पूछेंगे। मनोमय का रिजल्ट क्या होता है, जब हम इसका साधना करते हैं तो इसका फल क्या मिलता है, फियर फ्री हो जाता है साधक। विज्ञान में से कंप्लीट डिजायर, जितने भी डिजायर्स है सभी कंप्लीट हो जाती हैं और पाप से मुक्ति हो जाती है। आनंद में से ब्रह्म में मर्ज हो जाते हैं, ब्रह्म में ही मिल जाते हैं। प्राण में से आयु, दीर्घायु होती है, और प्राण की क्षमता बढ़ती है। ये हमें पता है, जब हम प्राणों पर ध्यान देंगे, हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी दीर्घायु होगी प्राण की, और प्राण बढ़ेगा, अन्नमय पर ध्यान देंगे, अन्न की प्राप्ति होगी। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है भृगुवल्ली, डायलॉग बिटवीन ऋषि भृगु एंड हिज फादर महर्षि वरुण। ये पूछ सकते हैं भृगुवल्ली नाम क्यों रखा, डायलॉग बिटवीन ऋषि भृगु एंड हिज फादर महर्षि वरुण, इनके बीच संवाद है, इसलिए भृगु इसका नाम हो गया। क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन पूछते हैं भृगु, व्हाट इज ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, तो उसके फादर बताते हैं महर्षि वरुण, अन्न, प्राण, नेत्र, कर्ण, मन और वाणी, दिस ऑल द सोर्स ऑफ गेटिंग ब्रह्म, ये सभी सोर्स हैं ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। बाय तप एंड आत्म संयम, दो चीज इन्होंने बताई है, क्या क्या तरीका है, तप और आत्म संयम से, इनके थ्रू, ये जितनी भी चीजें, इनके थ्रू आप ब्रह्म को जान सकते हो। अन्न इज ब्रह्म, प्राण इज ब्रह्म, मन इज ब्रह्म, विज्ञान इज ब्रह्म, आनंद इज ब्रह्म, ऑल प्राणी गेट बर्थ एंड एट द एंड मर्ज इन गॉड बाय आनंद। ठीक है, आनंद कोश से क्या होता है, आनंद कोश कब हेल्प करता है हमारी, हमारे बर्थ और डेथ में। जब हमारा बर्थ होता है तो हम ईश्वर से ही हम मिले रहते हैं, हम ब्रह्म के सबसे नजदीक होते हैं, और मरने के टाइम पे, डेथ के टाइम पर भी हम गॉड के सबसे नजदीक होते हैं, ड्यू टू आनंदमय कोश। क्लियर, तो ये Yes, बताया ma'am. है। तप और आत्म संयम से हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, और ब्रह्म को प्राप्त करने के क्या क्या साधन बताए गए हैं, अन्न, प्राण, नेत्र, कर्ण, मन और वाणी, ये अन्न को, ब्रह्म को प्राप्त करने के साधन हैं, और इन सभी को ब्रह्म ही बताया गया है, इसमें भृगुवल्ली में, तैत्तिरीय उपनिषद में। फिर उन्होंने अन्न का बहुत अच्छा इन्होंने व्याख्या किया है, कि अन्न को हमें कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, उसकी हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी गेस्ट हमारे घर पे आते हैं उनको बहुत अच्छा और स्नेह पूर्वक हमें भोजन परोसना चाहिए। इन्होंने अन्न का विशेषता बताई है, कैरेक्टरिस्टिक्स या इम्पोर्टेंस। तो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अन्न की इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा किस प्रिंसिपल उपनिषद में बताई, तैत्तिरीय उपनिषद में, किस वल्ली में, भृगुवल्ली में। परमात्मा, फिर इन्होंने बताया है ये दो टाइप की समाज्ञा है, समाज्ञा है। समाज्ञा क्या होती है, ये विभूति रूप है। विभूति मतलब एक तरीके से समझेंगे कि
जो जैसे उसमें योग दर्शन में भी है, क्या क्या प्राप्त होता है, अच्छी चीजें हम साधन करने से, साधना करने से क्या क्या हमें विभूतियां प्राप्त होती है, तो उसको दो पार्ट में बताया है, मानुषी और दैवी समज्ञा। मानुषी समज्ञा में क्या होता है, हमारे हाथों में पावर आती है कर्म करने की, शक्ति इन हैंड्स फॉर परफॉर्मिंग कर्म, शक्ति इन लेग्स फॉर मूविंग। जो हमारे हाथों में पैरों में जो भी शक्तियां हैं, जो पावर है चलने की, काम करने की, हमारे एनल रीजन में पावर है एक्सक्रीट करने की, ये सभी पावर मानुषी समज्ञा में आती है। ये पावर हमें दी गई है ईश्वर के द्वारा। दैवी समज्ञा में क्या आती है, क्या आता है, रेनिंग, पावर ऑफ लाइटनिंग, एनिमल, प्लेनेट, ग्रह, नक्षत्र, सेक्सुअल इंटीमेशन इन सेक्स ऑर्गन्स। जो इनमें जो पावर है जो देवताओं ने दी है, कुछ तो नेचर में है जैसे लाइटनिंग हो गया, रेनिंग, ग्रह, नक्षत्र, और कुछ ये हमारा, ये बहुत ही गूढ़ है, गूढ़ ज्ञान है, इसलिए इन्होंने इसमें दैवी समज्ञा में इन्होंने सेक्सुअल इंटीमेशन को लिया है, क्योंकि ये प्रोसेस हम फिजिकली करते हैं, पर उसको क्या बोलते हैं, पर ईश्वर ईश्वर के द्वारा ही आपके गर्भ में वोम में बच्चा आता है ना, तो ये दैवी समज्ञा में आएगा। प्रेजेंट इन आकाश इन फॉर्म ऑफ विश्व ब्रह्मांड, ये सभी दैवी समज्ञा में आती है, जो भी ईश्वर के द्वारा जो दी जा रही है। एनीवन हु गेट टू नो दिस विल बिकम फ्री फ्रॉम दिस होल वर्ल्ड जगत एंड ऑल्सो रिच अप टू द लेवल ऑफ पंचकोशा। तो पंचकोशा को क्रॉस कौन कर सकता है, या पंचकोश को सभी को क्रॉस कर कर आनंद लेवल तक कौन जा सकता है, जो मनुष्य समज्ञा दैवी समज्ञा को समझ जाता है। ओके, ये है तैत्तिरीय उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओम, उद्गीत, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ये आया हुआ भी है, शांडिल्य विद्या की चर्चा, डिस्कशन किस उपनिषद में हुआ है, शांडिल्य शांडिल्य की चर्चा और ओम उद्गीत की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में हुई है। छांदोग्य किसके अंडर आता है, सामवेद के अंडर आता है। सामवेद के अंडर और कौन से उपनिषद आते हैं, प्रिंसिपल उपनिषद, केन उपनिषद। केन उपनिषद, वेरी गुड। और योग उपनिषद में योग यस, चूड़ामणि। वेरी गुड। इट इज कम अंडर ब्रांच छांदोग्य ब्राह्मण तलवकार ब्रांच ऑफ सामवेद। 10 चैप्टर्स इन छांदोग्य ब्राह्मण। छांदोग्य ब्राह्मण में 10 चैप्टर्स हैं, बट इस छांदोग्य उपनिषद में सिर्फ पहले 8 चैप्टर्स लिए गए हैं। ये डायलॉगिक फॉर्म में है पूरा छांदोग्य उपनिषद। इसमें छंद छंद वर्ष को बोला गया है, श्लोकों को ही छंद बोला गया है, और इसके चैप्टर्स को प्रपाठक बोला गया है, मतलब 8 प्रपाठक हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अध्यायों को प्रपाठक किस उपनिषद में बोला है। सब्जेक्ट फॉर स्टडी इसमें मेरे क्या है, उद्गीत और सांडिल्य विद्या पढ़ने का विषय है। उद्गीत, उद्गीत ओम जो है उसका बेस क्या है, उसका जीवन, मन, अध्यात्म, सत्य, आत्मा, ये सब बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 8 चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, और हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं उसके, ओम और सांडिल्य विद्या। ठीक है, तो हम ओम और ब्रह्म देख लेते हैं। तत्त्वमसि क्वेश्चन आएगा, तत्त्वमसि किस उपनिषद में इसकी चर्चा है, छांदोग्य उपनिषद में, किस वर्ष में, 6 प्रपाठक और 8th उसका सब पार्ट, सब पार्ट का भी 7th उसका श्लोक। ओके, इसमें पार्ट्स के भी सब पार्ट्स बताए हैं। जो छठा अध्याय है उसका जो 8वां सब पार्ट है उसका 7th श्लोक। तत्त्वमसि, यू आर ब्रह्मा, स्टेटमेंट रिलेटेड विद छांदोग्य उपनिषद, बेस ऑफ एवरीवन इज आत्मा। इसका मतलब क्या हुआ, तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, बेस ऑफ एवरीवन इज आत्मा, सभी का आधार क्या है, आत्मा, आत्मा सभी का आधार है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म व्याप्त है, ऑल इज ब्रह्म, सर्वम सब जगह, खलविदम रहते हैं, विद्यमान है ब्रह्म,
सर्वम खलविदम ब्रह्म, ऑल इज ब्रह्म, वर्शिप ऑफ आत्मा एंड जगत इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्म। क्लियर है? इनका ये श्लोक नंबर याद कर लेंगे सभी का। आहार शुद्धम सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धम ध्रुव स्मृति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका ये याद करेंगे। रेफरेंस 7वां चैप्टर 26वां सब चैप्टर का सेकंड श्लोक। इसका मतलब क्या हुआ? थ्रू आत्मदर्शन, आत्मदर्शन से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, अपने इग्नोरेंस को एलिमिनेट कर सकते हो, अज्ञान को एलिमिनेट कर सकते हो बाय डाइटरी प्योरिफिकेशन। डाइट से प्योरीफाई करके आप अविद्या का रिमूव कर सकते हो। आहार शुद्धि से क्या होगा? अंतःकरण शुद्धि होगा। अंतःकरण शुद्धि से क्या होगा? हमारी स्मृति, मेमोरी हमारी सही होगी, या जो बैड और गुड संस्कार हैं वहां पर वो बात आ जाती है। बैड संस्कार खत्म होते हैं, गुड संस्कार बढ़ते जाते हैं। ऑल ग्लैंड्स टर्निंग इनवर्ड, सभी जो ग्रंथियां हैं हमारी वो इनवर्ड, अंदर की साइड होती है, जिसको हम बोलते हैं हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो अंदर की ओर जाती है, बाहर से मुख मोड़ के अंदर की तरफ अपने आप को देखती है। लैक ऑफ वासना, वासना का दी एंड हो जाता है। क्वेश्चन बनेगा वासना का हम कैसे खत्म कर सकते हैं वासना को? तो अकॉर्डिंग टू छांदोग्य उपनिषद आहार पर काम करो, डाइट पर। इसका मतलब अगर आप ये कंसेप्ट है, बस इसको आप समझ लो, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट खंड में क्या बात हुई है? क्रू उद्गीत, उद्गीत से क्या होता है? ये उद्गीत जो है बेस्ट सार है, बेस्ट रस है, सर्वश्रेष्ठ रस है। क्वेश्चन आएगा बेस्ट रस, सर्वश्रेष्ठ रस क्या है? उद्गीत। रस ऑफ ऑल प्राणी इज पृथ्वी, प्राणियों का रस क्या है? पृथ्वी। रस ऑफ पृथ्वी, पृथ्वी का रस क्या है? जल, जल का रस क्या है? औषधि, औषधि का रस क्या है? पुरुष, पुरुष का रस क्या है? वाक, वाणी, वाणी का रस क्या है? ऋक, ऋग्वेद, ऋग्वेद के श्लोक, और ऋग्वेद के श्लोकों की ऋग्वेद की श्लोकों की रस क्या है? सामवेद मंत्र, ऋग्वेद के श्लोकों के रस है सामवेद मंत्र, क्योंकि ये जो सामवेद मंत्र है इनकी बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है। एंड फ्रॉम दिस साम क्रिएशन ऑफ उद्गीत, यहाँ से ही उद्गीत की स्थापना होती है, स्थापना नहीं, यहाँ से ही जनरेट क्रिएशन होता है, बोल सकते हैं। पृथ्वी से उद्गीत 8 सार हैं, 8 इंपॉर्टेंट सार बताएगा, 8 इंपॉर्टेंट रस बताए गए हैं। कितने रस बताए हैं? 8। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। कहाँ से? पृथ्वी से उद्गीत। क्या क्या महत्वपूर्ण रस बताए गए हैं? पृथ्वी, पृथ्वी का जल, जल का औषधि, औषधि का पुरुष, पुरुष का वाणी, वाणी का ऋग्वेद श्लोक, ऋग्वेद श्लोक के सामवेद मंत्र, ओम उद्गीत। इससे ध्यान करने से क्या होता है? सभी डिजायर कंप्लीट हो जाती हैं। वाणी हमारा श्वास की तरह होता है, वाणी हमारा श्वास की तरह होता है। उद्गीत ओम। एंड ऑल्सो जैसे वाणी और श्वास का संबंध होता है वैसे ही ऋग्वेद और सामवेद का संबंध होता है। ओम से क्या होता है? जितने भी यज्ञ हैं हमारे सब ओम से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर भी ओम की महत्व बताया गया है, इंपॉर्टेंस बताई गई है। प्रजापति के ऑफस्प्रिंग 2 हुए थे, प्रजापति के 2 ऑफस्प्रिंग हुए थे, देवता और असुर। बट देवताओं ने बहुत साधना करके, यज्ञ का सहारा लेकर, यज्ञ और अनुष्ठान का सहारा लेकर जो ओम है उसको अपने अधीन कर लिया, अपने अथॉरिटी में कर लिया। तो देवताओं ने ओम को अपनी अथॉरिटी में कैसे किया? यज्ञ और अनुसंधान का सहारा लेके। ओके, उद्गीत का रहस्य क्या है? तप, शील और आदित्य रूप उपासना, इसकी इसका रहस्य यही है। उद्गीत का हम कैसे पा सकते हैं? उसको उसको उसकी तप करो, उसी का ही उपासना करो, उसी को ही समझो, उसी की साधना करो। उद्गीत उपासना इन द फॉर्म ऑफ व्यान, बिकॉज संधि ऑफ प्राण प्लस अपान व्यान बनता है।
एंड व्यान इज वाणी, और वाणी से क्या जनरेट होता है? उद्गीत। तो इन्होंने बताया है प्राण और अपान से व्यान का उद्गम होता है, और व्यान से वाणी का उद्गम होता है, और वाणी से ही लास्ट में उद्गीत उद्गीत जनरेट होता है। तो इन्होंने कहा है हमें उद्गीत उपासना करनी चाहिए। सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रत्यास्वर। क्वेश्चन बन सकता है, प्रत्यास्वर क्या है छांदोग्य उपनिषद में? ये सन को क्या बोला गया है? प्रत्यास्वर। नेक्स्ट है उद्गीत। इसको उद्गीत को रिलेट किया गया है अकार उकार मकार से, या याद रखेंगे छांदोग्य में इसको ऑपोजिट कर दिया है, अ उम, अकार उकार मकार ऑपोजिट बताया है उद्गीत। और फिर इसमें आता है इसकी इनकी प्राण की बात की गई है, अन्न वाणी और प्राण। लोक की बात की है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, देवलोक, अग्निलोक, अग्नि, वायु और आदित्य, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ये आप याद कर लेंगे, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ये अकार उकार मकार को रिलेट करो वेदों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। रिलेट करो लोकों से, पृथ्वी, अंतरिक्ष, देवलोक, अन्न, वाणी, प्राण। ऑल देवताज एंटर इन त्रय विद्या ड्यू टू, इसको बोलते हैं त्रय विद्या, तीन चीजों का ज्ञान, त्रय विद्या। ऑल देवता, सभी देवता, जितने भी देवता है, इन ये जो त्रय विद्या है इसको समझते हैं, इसको जानते हैं। क्यों जानते हैं? उनको जानना जरूरी है ये, बिकॉज वो भी डेथ से डरते हैं। मतलब जिसको जीना है, लंबी दीर्घायु चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो उसको भी ये ज्ञान प्राप्त करना है। नेक्स्ट है उद्गीत ही प्रणव है, प्रणव ही ओम है, और ओम ही उद्गीत है। ये इन्होंने क्लियर कर दिया, यहाँ पर जनरलाइज कर दिया जो हम पढ़ते हैं योग दर्शन में। प्रणव, कौन सा श्लोक है वो? 23-4। तस्य बात प्रणव तस्य बात हम्म ऋषि कौशिक की सेड टू हिज पुत्र, अपने पुत्र को कहते हैं ऋषि कौशिक की, आई वर्शिप ओमकार इन द फॉर्म ऑफ सूर्य, दैट्स व्हाई आई गोट यू एज माय सन। मैंने तुम्हें प्राप्त किया मेरे बेटे के रूप में, बिकॉज मैं ओमकार की साधना करता था। ओमकार की साधना सूर्य की फॉर्म में करता था, मतलब सूर्य में ही ओमकार ध्यान करता था, इसलिए मैंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। थर्ड चैप्टर शांडिल्य विद्या। थर्ड चैप्टर में शांडिल्य विद्या का वर्णन किया गया है। सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलनिति शंत उपासित, संपूर्ण जगत इस ब्रह्म। फिर ये पूरा संसार ही ब्रह्म है, और इस पूरे संसार की ही वर्शिप करो, पूजा करो, और इस आत्मा की पूजा करो एज ए ब्रह्म। ये समझो कि ये जो आत्मा है, आपकी सॉल है, ये ब्रह्म है, और ये पूरा संसार ब्रह्म है, ये समझकर इनकी वर्शिप करो, ये बताया है थर्ड चैप्टर में। इसमें डिस्कशन हुआ है पंच प्राण उपासना और मधु विज्ञान का। इस चैप्टर में कोई स्टोरी नहीं है, ऋषि शांडिल्य के द्वारा स्पीच दिया गया है, जिसमें बताया है ब्रह्म ही क्या है, ब्रह्म के बारे में बताया गया। ब्रह्म क्या है? मनोमय, प्राण स्वरूप, सत्य संकल्प, आकाश, शरीर, सर्व कर्म, ये उसके नाम बताए हैं ब्रह्म के। जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, सेकंड में भी पढ़ा था, फर्स्ट में भी पढ़ा था, फर्स्ट में, सेकंड में पढ़ा था आई थिंक। उसके अलग अलग नाम पड़े थे ईश्वर के, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ब्रह्म के अलग अलग नाम दिए गए हैं। रेफरेंस याद रखेंगे। आत्म, अंत, हृदय, इंद्रिय, अंद्रि, वृह, यदर्व, यादव, सरस्व, पद्व। ये रेफरेंस देख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जो आत्मा है वो हमारे हृदय में रहता है, जो बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जौ से भी सूक्ष्म है, सरसों से भी सूक्ष्म है, और पृथ्वी से भी
बड़ा है, अंतरिक्ष द्युलोक सबसे बड़े से बड़ा भी है और छोटे से छोटा भी है। कौन? आत्मा, जो हमारे हृदय में रहता है। तो अभी तक आत्मा की पोजीशन नहीं बताई थी, चांदोग्य में आत्मा को भी बताया गया है कि ये हृदय में रहता है। आफ्टर लिविंग दिस बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ एवरीवन मर्ज इन दिस ब्रह्म, सभी ब्रह्म में मर्ज हो जाते हैं। ऐत्रेय महीदास क्या बोलते हैं? डिवाइड मनुष्य आयु इन 3 डिवीजन। ऐत्रेय महीदास ने मनुष्य शरीर को 3 भागों में बांटा है, प्रतः सवन, मध्याह्न दिन और तृतीय सवन। इसमें क्या है? 24 ईयर्स, 44 ईयर्स एंड 48 ईयर्स, क्योंकि बहुत सालों पहले 160 साल की जिंदगी थी, जीवन होता था। तो उसमें इन्होंने बांटा है, प्रतस 24 ईयर्स का, फिर 44 एंड 48। और ये इनका भी एक रीजन बताया है। 44 लिया गया है गायत्री छंद के 24 अक्षरों से, और 44 त्रिष्टुप छंद के 44 अक्षर से, और 48 जगत छंद के 48 अक्षर से लिया गया है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जब आप ब्रह्म की उपासना करोगे मन की फॉर्म में, मन में ही ब्रह्म को देखोगे, तो वो उसको आध्यात्मिक बोलते हैं। और ये तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है। उपासना ब्रह्म इन फॉर्म ऑफ आकाश, आकाश में ही आप ब्रह्म को की उपासना करोगे, इसको आदि दैविक बोलते हैं, क्योंकि आप आकाश में ही ब्रह्म को देख रहे हो। ब्रह्म के 4 पाद बताए गए हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और दिशाएं। चैप्टर 4th में बताया गया है, 5th, 6th, 7th, 8th खंड में क्या बताया गया है? सत्यकाम और गौतम ऋषि का वर्णन। सत्यकाम और गौतम ऋषि, इन दोनों में डिस्कशन होता है ब्रह्म विद्या के बारे में। तो क्वेश्चन पूछेंगे, ब्रह्म विद्या का डिस्कशन किसके बीच में हो रहा है? सत्यकाम और गौतम ऋषि के बीच में। तो इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें पूरी स्टोरी है। जो सत्यकाम जो होते हैं, उनको ज्ञान चाहिए होता है। तो गौतम ऋषि है, पहले उनका एग्जामिनेशन लेते हैं, उनका परीक्षा लेते हैं, उनको बोलते हैं कि आप अपना गोत्र बताओ। तो सत्यकाम को नहीं पता होता है, सत्यकाम पूछते हैं अपनी मदर से, जवाली से। तो उनकी मदर बताते हैं, मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो हु इज योर फादर, बट आई नो यू इज माई सन। और आप मेरा भी आप गोत्र ले सकते हो, आप मेरा ही गोत्र हमेशा यूज कर सकते हो। और मेरा गोत्र क्या है? जाबाली। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जाबाली उनकी जो सत्यकाम की माँ मदर का गोत्र होता है। तो उसी को वो वैसे ही बताते हैं गौतम ऋषि को जाकर कि मुझे मेरे पिता का गोत्र नहीं पता, मेरी माता को भी मेरे पिता का गोत्र नहीं पता, इसलिए मैं जाबाली का पुत्र हूँ, यही मेरा गोत्र है। जैसा था वैसा ही उन्होंने बता दिया। और इस सच्चाई से, इस ट्रुथ से ही गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने बोल दिया सत्यकाम को कि ये 400 गाय काउज आप रखो, जब तक ये 1000 ना हो जाए तब तक आप मेरे पास ना आना। 1000 होते ही आप मेरे पास आना और मैं आपको ब्रह्म विद्या बता दूंगा। क्लियर? फिर वो जैसे ही 1000 होती हैं तो वो आते हैं वापिस इनसे मिलने, ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेने। तो रास्ते में ही इनको ब्रह्म का ज्ञान मिल जाता है। इनकी गौतम ऋषि की ऐसी रचना होती है, जैसे ही 1000 होते हैं ये उनके पास, सत्यकाम उनके पास आते हैं, और रास्ते में ही वो अपने आप ज्ञान लेते जाते हैं। सबसे पहले ऋषभ, एक बुल होता है, वो बताता है कि जो ब्रह्म है उसका जो पहला पैर है वो 4 दिशाएं हैं। अग्निदेव बताते हैं जो ब्रह्म का दूसरा पैर है वो पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्यू और समुद्र लोक है। हंस होता है स्वान, वो बताता है कि जो ब्रह्म का तीसरा पैर है वो अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और विद्युत को बताते हैं।
और चौथा मद्गु, मद्गु भी एक पक्षी होता है, वो बताता है ब्रह्म का जो चौथा पार्ट, चौथा पैर है, प्राण, नेत्र, कर्ण, मन, मन, ये उसके चौथा पाद है। गौतम ऋषि के पास जाता है और इनडायरेक्टली गौतम ऋषि ने ब्रह्म का पूरा ज्ञान सत्यकाम को दे दिया होता है रास्ते में ही। ऑल द नॉलेज अबाउट गॉड, अबाउट ब्रह्म, ब्रह्माज फिजिकल क्वालिटी हम बोल सकते हैं, फिजिकली उन्होंने बता दिया कि उनके 4 पैर हैं और पहला ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। क्लियर? यस। हाँ, नेक्स्ट है बृहदारण्यक उपनिषद। अच्छा ओके, तो इसमें किसी को हुआ कुछ डाउट है अभी? क्वेश्चन इसमें आएगा चार एग्जाम में। 4 ही चैप्टर है क्या मैम बस? हाँ जी, ठीक है। इतना ही बताया है इसमें। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि सत्यकाम और ऋषि गौतम का कम्युनिकेशन किस उपनिषद में हुआ है, और सत्यकाम को ब्रह्म के बारे में क्या नॉलेज मिलती है, ब्रह्म के कितने पैर बताए गए हैं, यही तो सांडिल्य विद्या है मैम, एक्चुअली। हाँ जी। ma'am, actually, first we saw how Dhritarashtra means God means first the Prithvi, from the Prithvi Jala is there, then from the Jala Aushadhi is there. But at the second page again we saw Udgita Upasana is in the form of Vyana because Sandhi of Pranata, Prana and Prana plus Apana. Then Vyana and Vyana is Bani. Means at that time you mentioned means Udgita came from the Bani. Is it right? Yes, this is right, this is right concept. But और before from the Sam mantra before at first where Udgita अच्छा, means यहाँ पर आपने बताया है, ये ऊपर से बता रहा है, यहाँ पर तो पूरा डीपली स्टडी किया गया है। 1 मिनट, यहाँ पर डीपली स्टडी करके बताया है कि वाणी से भी ऋग्वेद श्लोक और ऋग्वेद श्लोकों से सामवेद मंत्र, मंत्र से होता है उद्गीत का क्रिएशन। और यहाँ yes. पर क्या बताया है, यहाँ पर ऊपर से समझा दिया गया है कि वाणी से ही लास्ट में जाके उपासना उद्गीत जनरेट होता है। हमें Okay. पता है वाणी के बाद में ऋग्वेद श्लोक और ऋग्वेद श्लोक से सामवेद मंत्र से ही उद्गीत की उपासना क्रिएशन होता है। वही रखेंगे जो मेन है, ये तो ओरली समझाया है ऊपर से थोड़ा। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Got it. ओके, ये है बृहदारण्यक उपनिषद, कंसेप्ट ऑफ आत्मा एंड ज्ञान योग, यूनियन ऑफ आत्मा और परमात्मा। शुक्ल यजुर्वेद से रिलेट करता है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद से और कौन सा प्रिंसिपल उपनिषद संबंधित है? ईशावास्य उपनिषद। वेरी गुड, ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। अंडर वाजस्नेयी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा प्रिंसिपल उपनिषद वाजस्नेयी ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण से रिलेट करता है या उसके अंडर आता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद। लार्जेस्ट उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। टोटल इसमें 6 अध्याय हैं और अध्याय के भी ग्रुप है, कांड है, कांड, 3 कांड। फर्स्ट एंड सेकंड अध्याय मधु कांड के अंदर आते हैं, थर्ड एंड फोर्थ अध्याय मुनि कांड के अंदर आते हैं, फिफ्थ और सिक्स अध्याय खिला कांड के अंदर आते हैं। इसका मतलब टोटल कांड कितने हैं? 3। ठीक है, हाँ, तीनों के नाम बताए गए हैं, मधु कांड, मुनि कांड और खिला कांड। बस दो दो इसमें चैप्टर्स इनमें डिवाइडेड है। इसका मतलब है बृहद आरण्यक। इसका मतलब क्यों पड़ा बृहद आरण्यक? ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट, बहुत बड़ा फॉरेस्ट, बृहद आरण्यक, उपनिषद ऑफ बिग फॉरेस्ट। इसमें एक महाकाव्य है अहम ब्रह्मास्मि। क्वेश्चन बनता है अहम ब्रह्मास्मि किस उपनिषद से रिलेट करता है? अहम ब्रह्मास्मि
बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। मैं ही ब्रह्म हूँ, आई एम ब्रह्म। कहाँ से मिला है ये? फर्स्ट अध्याय 10th ब्राह्मण, पहले अध्याय का 10th पार्ट। सब्जेक्ट टू बी स्टडी कंसेप्ट ऑफ आत्मा। ओके, नेक्स्ट है, इसमें दो याज्ञवल्क्य की दो वाइफ होती है, मैत्रेयी और कात्यायनी। क्वेश्चन आएगा याज्ञवल्क्य की कितने वाइफ है? दो वाइफ है, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी धार्मिक वाइफ है उनकी, जिसको जो ब्रह्मवादिनी भी है, जो बहुत ही ज्ञानी है, और कात्यायनी जो है वो गृहस्थ वाइफ है उनकी। जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य के उपदेश और ब्रह्म विद्या। जो याज्ञवल्क्य है वो ब्रह्म ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। अमृत तत्व, मधु विद्या, ये सब अपनी वाइफ को देते हैं। ठीक है, इसमें एक शॉर्ट स्टोरी आई थिंक मेंशन है या नहीं है। इसमें जो याज्ञवल्क्य है वो संन्यास लेने जाते हैं। संन्यास तो अपने दोनों वाइफ से पूछते हैं, आप मेरी जितने भी संपत्ति है आप दोनों हाफ हाफ में डिवाइड कर लीजिए। बट मैत्रेयी है वो बहुत ही ज्ञानी और समझदार होती है, उनकी धार्मिक पत्नी। तो वो बोलती हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मधु विद्या का ज्ञान चाहिए। ओके, सो मधु विद्या का फिर यहाँ पर वर्णन आता है। अमृत तत्व, मधु विद्या का ज्ञान जो है, उपदेश जो है, वो याज्ञवल्क्य अपनी वाइफ मैत्रेयी को देते हैं। तो अमृत तत्व और मधु विद्या का ज्ञान याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को दिया, अपनी वाइफ को। किसमें? बृहदारण्यक उपनिषद में ही है। किस चैप्टर में है? सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर कौन से कांड में है? मणि मधु विद्या में। मधु विद्या। हाँ, मधुकांड में है। सेकंड चैप्टर, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर मधुकांड में। ओके, फिर इसमें बताया गया है आत्मा के बारे में। इन्होंने बताया है, अथो अयम वा आत्मा सर्वेशाम भूतानाम लोकः। आत्मा इज शेल्टर ऑफ ऑल जीव। जितने भी जीव हैं उनका सभी का शेल्टर आत्मा है। लाइक आप अपने आप को समझो, आप भी एक जीव हो, तो आपका शेल्टर, आपका मेन लोकेशन कहाँ है? आपकी आत्मा है। अगर आत्मा ही निकल गई तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो फिजिकल बॉडी है और वो कुछ है ही नहीं। ओके, सो आत्मा का, जितने भी जीव हैं उन सभी का शेल्टर आत्मा है। ओके, नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ आत्मा और ज्ञान योग। इसके बारे में, इसमें वही है कंसेप्ट ऑफ, हाँ, इसमें जो मैत्रेयी है वो क्वेश्चन पूछती हैं कि अल्टीमेट एवरलास्टिंग हैप्पीनेस क्या होता है। वही स्टोरी है इसमें। मैत्रेयी क्वेश्चन करती है, यू टीच में विच विल गिव एवरलास्टिंग हैप्पीनेस अबाउट आत्मा। वन शुड गो अवे फ्रॉम सोरो एंड सफरिंग, टेल मी दैट बाय विच आई विल गेट एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। मैत्रेयी जी पूछती हैं अपने हस्बैंड याज्ञवल्क्य से, पतिदेव से, कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको पाने से मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊं, एवरलास्टिंग हैप्पी रहूं, जितने भी दुख कष्ट हैं मेरे निकल जाए, मेरे खत्म हो जाए। क्या ऐसा चीज है जिसको अगर मैं प्रेम करूं, या सर, हाँ ये तो आंसर हो गया। तो इसमें बस यही क्वेश्चन है, ऐसी क्या चीज है जिससे मैं खुश हो जाऊं। एवरलास्टिंग हैप्पीनेस क्या है, इस पूरे लाइफ की एवरलास्टिंग हैप्पीनेस क्या है? तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं, कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान है, वो सभी चीज से प्यार क्यों करता है? क्योंकि सबसे पहले वो खुद से प्यार करता है। अ पर्सन लव्स एनीथिंग, एवरीबडी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही लव्स हिमसेल्फ। So this is the secret of
लिविंग हैप्पी, रिमेन हैप्पी। आप हमेशा खुश कब रह सकते हो? जब आप पहले खुद से प्यार करो, तभी आप दूसरों को खुश रख सकते हो। ओके, और ये कब होगा? जब आप श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे तब। सबसे पहले आपको अनकंडीशनल लव करना पड़ेगा खुद से, सेल्फ अनकंडीशनल लव, तभी आप दूसरों को प्रेम सम्मान दे सकते हैं, और यही एवरलास्टिंग हैप्पीनेस है। ओके, यस मैम। यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा, ये जितने भी रेफरेंसेस आ रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल दिमाग में गड़ा लेना है। अयम आत्म ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ये कहाँ से लिए गए हैं? इसमें थोड़ा सा बताया गया है। अयम आत्म ब्रह्म, ये बृहदारण्यक से है, ऑल्सो मांडुक्य उपनिषद में भी ये बताया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में बताया है। आई एम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि बिकम्स द होल यूनिवर्स, ये सिर्फ मुंडकोपनिषद में बताया है। मुंडकोपनिषद में क्या बताया है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि मुंडकोपनिषद में। और अयम आत्म ब्रह्म, अयम आत्म ब्रह्म, ये जो सेल्फ है ये ब्रह्म है। थोड़ा सा डिफरेंस है बस, संस्कृत के वर्ड में, वैसे मीनिंग सेम है। तो ये बताया है बृहदारण्यक उपनिषद मांडुक्य उपनिषद में। फिर इन्होंने बहिरंग और अंतरंग साधन बताए हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहिरंग और अंतरंग साधन में क्या क्या आते हैं। ओके, इसको हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ये बहिरंग और अंतरंग साधन, इसमें याद रखेंगे विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व मतलब मोक्ष की भावना, मोक्ष की इच्छा। और षट संपत्ति में 6 चीजें आती हैं, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। सम मतलब जो हम कंट्रोल करते हैं, हमारे मन का कंट्रोल। दम में हम अपने ऑर्गन्स को हम हमारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सम में हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं, और दम में हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। उपरति में क्या होता है? हम हमारे ऑर्गन्स को विथड्रॉ कर देते हैं, उपरति। राइज अबाउट थिंग्स बाय नॉट बीइंग डिपेंडेंट, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना, उनसे ऊपर उठ जाना है। तितिक्षा, बियरिंग विद हार्डशिप्स। श्रद्धा, फेथ इन ट्रूथ ऑफ वेदांत, वेदांत में बिलीव रखना है। समाधान, फिक्सिंग द माइंड इन द स्टडी ऑफ ट्रूथ। सत्यता ही, सत्य को ही जानना है, उसी को ही पढ़ना है, उसी को ही अपने मन में बिठाना है। ये समाधान हो गया। अंतरंग साधन में क्या आएंगे? श्रवण मनन निधि ध्यासन। ठीक है, ये अंतरंग साधन। क्लियर? फेमस कम्युनिकेशन है, ये देख लेंगे आप। याज्ञवल्क्य कात्यायनी, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य पुरोहित अश्वल, इस तरीके से एक बार देख लेंगे। ये ज्यादा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पूछ भी सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट मंत्र है, ये देख लेंगे कि इसमें इसी अध्याय में बताया है। अस्तो माँ सद्गम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्युर्मामृतम गम्य। ये जो हम बोलते हैं ये बृहदारण्यक में ही है। अहम ब्रह्मास्मि, हमने अभी पढ़ा है। ओम खम ब्रह्म खम पूर्णम वयुरम खम इति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये क्या है? पूर्ण मंत्र। अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः, इस सर्वलोक में आत्मा ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। तो ये मंत्र देख लेंगे। आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासन। ये जो हमने अंतरंग साधन पढ़े हैं वही बता रहा है यहाँ पर। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासन में निधिध्यासन करना है। मैम अभी आपने एक क्वेश्चन ये बताया था जो मैत्री ने पूछा था, वो एक बार वापस एक्सप्लेन करेंगे क्या? उसका आंसर क्या बताया ऋषि ने? वो आप प्लीज एक बार प्लीज एक्सप्लेन करेंगे?
मैत्री यहाँ पर क्वेश्चन पूछती है, यू टीच मी विच विल गिव एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। आप मुझे ये बताओ, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस क्या होती है आत्मा के लिए? आत्मा के लिए से क्या चीज है जो एवरलास्टिंग हैप्पीनेस दे, जो हमेशा खुशी दे, इंजॉयमेंट दे, जिसको अगर हमने पा लिया उसके बाद में कोई दुख शेष ही ना रहे? ऐसी क्या चीज है? क्योंकि आप तो ज्ञानी हो, आप बता सकते हो ये चीज। वन शुड गो अवे फ्रॉम सोर एंड सफरिंग, टेल मी दैट बाय विच आई विल गेट एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। कौन सी ऐसी चीज है जिससे मैं हमेशा के लिए खुश रहूं, या खुशी मिल जाए मुझे अगर मैंने वो पा लिया तो याज्ञवल्क्य एक छोटे से एक वर्ड में ही बोलते हैं, बिकॉज ऑफ लव ऑफ सेल्फ। लव ऑफ सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू लव योर सेल्फ, आफ्टर दैट यू कैन लर्न एवरीबडी ऑन दिस वर्ल्ड। फिर ये एग्जाम्पल से भी बताते हैं यहाँ पर, जो जो इसको क्या बोलते हैं, जो नई शादी होती है, जो पत्नी अपने हस्बैंड के घर आती है, मैरी। हाँ, जो बहू होती है नई, तो उसमें भी यही बताया है। वो जो भार्या है वो सबसे प्रेम करती है, हम देखते हैं सारा काम करती है घर का, और मतलब सबसे आगे आगे काम करती हैं, और सबका रिस्पेक्ट करती है, सबको प्रेम देती है। क्यों करती है वो ऐसा? क्योंकि सबसे पहले वो उन्होंने खुद से प्रेम किया है। जिसने खुद से प्रेम करना सीख लिया तो वो सबसे प्रेम करेगा। यही है इसका आंसर। समझ आया? ओके, थैंक यू मैम। यस, हाँ, ठीक मैम है। इसमें एक जगह गार्गी के बारे में बताया गया, तो गार्गी मैत्रेयी का ही नाम है या कोई और? नहीं, गार्गी इज डिफरेंट। यहाँ पे है ना उनका इनका कन्वर्सेशन आएगा शायद, वाचक रवि गार्गी, याज्ञवल्क्य और गार्गी का इसमें वार्तालाप हुआ है। हाँ, तो ठीक है। मैम गार्गी गार्गी का आपने बताया नहीं ना, सिर्फ मैत्रेयी और उनका बताया है, हाँ, जो तो मैं कह रही कात्यायनी हूँ थी। फेमस कम्युनिकेशंस हुई है इनके बीच में, ये आप पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने इसको ज्यादा नहीं बताया। नहीं, गार्गी उनकी वाइफ थी या कोई और थी गार्गी? गार्गी उनकी वाइफ नहीं थी, उनकी वाइफ दो थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। गार्गी एक बहुत ही इंटेलिजेंट, और हम बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा ज्ञानी फीमेल थी गार्गी। तो इनका भी कुछ कम्युनिकेशन रहा था, पर वो अपने एग्जाम पर्पज से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे पूछ सकते हैं कि गार्गी और याज्ञवल्क्य की व्याख्या किस उपनिषद में दी है, इस तरीके से ही पूछ सकते हैं, ऊपर से ज्यादा डीप में नहीं पूछेंगे। ओके क्योंकि मैम, वो इनका कोई ऐसा, ठीक, इनका जो संवाद हुआ है वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया उसको। कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके ओके ओके। सो आपका यहाँ पर रिवीजन कंप्लीट होता है। अब भी अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो मुझे पर्सनल मैसेज या ग्रुप में भी डालकर पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी ऐसी हो जो कंफ्यूजन आ रहा हो जिसमें, तो आप पूछ सकते हैं। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, can you Thank you, upload ma'am. Thank you. last Thank मैम you. videos? यार कोई प्लीज PDF डाल दो उसमें, ग्रुप में अगर डाल सकते हो तो।